जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। रसपान कीजिए आज की कथा का, जिसमें राजा प्रेषण करेंगे भद्र ब्राह्मण की कथा तथा ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीपदान करने के फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जो ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी और होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप भी सभी सुनिए। प्राचीन काल में महाविष्णुति नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वे भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उसे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को ना तो कभी पुष्प धूप नैवेद्य आदि अर्पण करते हो, ना कभी ब्राह्मण भोजन करते हो, केवल दिन रात मंदिर में दीप जलाते रहते हो। इससे क्या कारण है, हमें तो बताइए। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र कहने लगा, तब मैं अब भी अनेक कुछ रोगों से पीड़ित होकर इस मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता इससे अपना पेट भरता था। हम निवासी मुझे रोगी और दिनकर जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। एक दिन मुझमें यह कुछ विचार आया कि मैं अपने राधे के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूंगा। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब विवादन सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अपने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बंद कर लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजकुमारों से के भाइयों से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरी प्राण निकल गई और इस समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने वहाँ एक कल्प तक सुख भोगा। फिर उत्तम काल में जन्म लेकर आप सबका भाई बनकर बंधो और ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल मिला। यह मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था। फिर भी इसके फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण काल में मेरा जन्म हुआ और वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों का भी स्मृति हो गई। उस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी द्वारा घी दीपक जलन का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर आप में नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाना चाहता हूँ। भाइयों, मैंने ज्येष्ठ मास में दीपदान का संक्षेप महत्व आप लोगों को सुनाया है। इतनी कथा सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो सूर्य पुरुष नाम का जाप करता था, मंदिर में ज्येष्ठ मास के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन, संपत्ति, बुद्धि, संतान और जाति स्मृति को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो पर्यटन पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक प्रज्वलित करना चाहिए। जो प्रज्वलित दीपक को ना तो बुझाए और ना ही उसका हरण करे। दीपक हरण करने वाला अर्थात दीपक चुराने वाला पुरुष अत्यंत मुंजिका होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरण ना करे। सूर्य मंदिर में दीपदान करें और दीप चुराने के पूर्ण पापों की परिणाम के बारे में श्री ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घर नरक में पड़े हुए भूखे और विलाप करते हुए जीव में यमदूत ने पूछा, मूर्खजनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की अपेक्षा कर रखी है। इससे पहले तुम सपने के विचार नहीं कर सकते कि इन कर्मों का फल आगे भोगना ही पड़ेगा या शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है। यह कौन नहीं जानता, हजारों दिनों के बाद एक पुरुष जन्म मिलता है, उसमें क्यों मोह भोगो और दौड़ते हैं। वे पुरुष
स्त्री गृह क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर निष्काम दुष्कर्म कर डालते हैं। यह मूर्ख अपना हित नहीं जानते, वह यह भी नहीं जानते कि सूर्य चंद्र काल तक आत्माएं ही सभी मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्म में भी पुत्र स्त्री आदि के लिए जो जो कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से यह जानते रहते हैं। भोग की महिमा तो देखो, नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा प्रशिक्षित वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व और नहीं। मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता, फिर भी यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब इन विलाप करने से क्या लाभ है। जैसा कि आप वैसा फल पाया, इसलिए पाप कर्म में कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई आज्ञा से पाप हो भी जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भोग से व्याकुल व्याज से शुभ कंठ वाले दुख से पीड़ित वे नरकी जीव उसे खाने लगे। साधु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इसे नरक में वास करना पड़ा। तब यमदूत कहने लगे, पूर्व जन्म में यौवन के उत्माद में लाभ में भगवान सूर्य के मंदिर में दीप चुराया था। इस कारण जो ब्रह्मा जी अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणाम का वर्णन किया। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। संसार में व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधुजनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपकों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।